अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ बाहर। बाहर बोले तो मुमरा में हम लोग को जाने के लिए यहाँ से रिक्शा नहीं मिली हमारे घर के पास, क्योंकि हमारा रोड पूरा खोदा हुआ है। तो हम लोग नाके पे चले गए, वहाँ से हमको एक रिक्शा मिल गई है। मेरी छोटी बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है मुमरा जाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे हाईवे पे पहुँच गए हैं। रिक्शे में बैठे हुए हाईवे पहुंच गए। हाईवे पे पहुंचने के बाद में हम लोग ने मुमरा उतर गए। मुमरा उतरने के बाद में हम लोग पार्किंग में आ गए, जहां मेरी बेटी रहती है। पार्किंग में आने के बाद में यहाँ पे दो लिफ्ट है, एक पीछे है एक आगे है। तो हम लोग ने आगे वाली लिफ्ट में बैठ गए। यहाँ पे दो बंदे और खड़े हुए थे तो वो भी अंदर आ गए। लिफ्ट में उन लोग पहुँच गए 6 माला। 6 माला पहुँचने के बाद मेरी बेटी बहुत पक 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 कर रही थी। हम लोग बाकर तो सब उतर गए नीचे। उतरने के बाद में हम लोग चले गए बेटी के घर पे। जैसे ही मैंने दरवाजे को घंटी मारी तो मेरी नवासी बाहर निकली। ये देखिए, इतनी ज़ोर से चिल्लाने लगी, नानी 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 करके। मेरे को मस्ती देख रहे हैं इसकी, इतनी मस्ती खोर हो गई लिए कि पूछो मत। ये देखिए मुमरा का टावर। फिर हम सब बैठ के वहाँ पे खाना खाए। खाना खाने के बाद मेरे को याद आया कि रोटी उसकी, मेरे समदन रोटी बहुत अच्छी बनाते हैं। तो मैंने रोटी बोली मेरे को रोटी खाने गए। तो मेरी नवासी ने रोटी ला के दी। हम लोगों, मेरी बेटी ने बनाई थी चिकन खुरमा, बघारा चावल और रोटी। यहाँ पे मेरा फ़ोन तो चालू रहता है, मेरी बेटी है तो मेरी बेटा कोई भी करते रहता है फ़ोन मुझे। तो हम लोग ने खाना खाए, अच्छी से एंजॉय किए। रोटी थी, बघारा चावल था, आपको मालूम है कि बघारा चावल कौरमा सब खाए। फिर हम लोग शाम का टाइम 5:30 बजे निकल गए हमारे शॉपिंग के लिए। फिर से हम लोगों ने लिफ्ट ले ली और लिफ्ट में पहुंच गए। अभी हम लोग पीछे वाली लिफ्ट में बैठे। इसमें थोड़ी सी म्यूज़िक आती है तो मुझे अच्छा लगता है। तो हम बैठ गए लिफ्ट में। मेरी नवासी देख रही है सब तरफ, और ये देखो ये मेरी बेटी। हम लोग उतर गए नीचे पार्किंग में। पार्किंग में उतरने के बाद में मेरी नवासी देख रही थी कि हम लोग पीछे से आ रहे हैं कि नहीं। पार्किंग में थोड़ा सा हम लोग ने फ़ोटो वोटो लिए। मेरी नवासी की तो मस्ती रुकती नहीं है। हंसी मजाक करते करते हम लोग निकल गए बाहर। यहाँ पे हम लोग नीचे उतरने के बाद में चले अपने अपने घर के पास। ये देखिए पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है इसकी माँ आ रही कि नहीं। देखो उसकी माँ के पास भाग गई ना। अभी हम लोग माँ बेटी चलते जा रहे। हमारी नवासी पीछे पीछे मस्ती करते करते आ रही थी। ये देखो यहाँ पे ये टावर अच्छा खासा बना हुआ है मुमरा में। तो माशाल्लाह अभी बहुत से टावर बन चुके हैं। यहाँ मेरी बड़ी बेटी को सता रही थी। फिर हम लोग उतर के, मेरे को एक सुई धागा लेने का था, जो सुई धागा हमारे इधर भी नहीं मिल रहा था। और उसके मेरी बेटी के घर के पास भी देखी तो वहाँ भी नहीं मिल रहा। मुझे लेना था सुई धागा। यहाँ मेरी बेटी मेरे को हंस रही है कि बोले तुम नकली क्यों पहनते हैं। अम्मी तो बोली कोई बात नहीं, चलता है सब। यहाँ पे ये चाय की पत्ती, आपको तो मालूम है कि मैं चाय की पत्ती मुमरा से लेती हूँ। नागौरी चाय की पत्ती है। यहाँ की चाय की पत्ती मुझे पसंद नहीं आती। मैं स्टार्टिंग से ही मैं चाय की पत्ती वहीं से लेती हूँ। तो ये देखो ये शॉप है। यहाँ मेरी नवासी उनकी चाय पत्ती वाले अंकल के साथ में इतनी भनकस कर रही थी कि चाय की पत्ती दो, 1 किलो दो, 2 किलो दो। तो माशाल्लाह बहुत सता रही थी उनको भी। तो वो भी अच्छा खासा मज़ा ले रहे थे। क्या चाहिए बेटा, क्या चाहिए बोल के। तो बोल रही नागौरी नागौरी, इसको बोलने नहीं आ रहा था। तो वो सता रहे थे उसको भी, तो इन्जॉय कर रहे थे सब। उसके बाद में मेरी छोटी बेटी बोलने लगी कि आप ब्लॉक में आए तो चलेगा क्या, क्यों इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत से जन ब्लॉक में नहीं आते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। यहाँ मेरी बेटी वो खुश खुश नज़र आ रही है। देखिए मुमरा का नाम लेते इसके दांत निकल जाते पूरे। फिर हम लोग यहाँ पे चाय की पत्ती लिए। तो मेरी बेटी बोलती मैंने भी 4 पैकेट चाय की पत्ती ली थी। तो मेरी चाय की पत्ती तू लेके आके 8-15 दिन हो गया है। मेरे को लेने का था 6-7 चाय की पत्ती का पैकेट। वहाँ की चाय की पत्ती में ये खास बात है कि उसमें कलर भी आता है और टेस्ट भी इतना अच्छा रहता है ना। तो वो बोलती थी कि मैंने 4 लाई थी, मैं बोली नहीं तू 6 लाई थी। इसी में हम दोनों की भनकस हो रही थी। देखो ये चाय की पत्ती है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप कभी भी मुमरा जाएंगे कौसा के बाज़ार में ये चाय की पत्ती की दुकान है। तो मैंने यहाँ पर ले ली 8 पैकेट, क्योंकि मैं अभी आने वाली नहीं हूँ मुमरा वापस, तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैंने सीधा 8 पैकेट ही ले ली। ये देखो इनकी भनकस चालू है मेरी नवासी की और वो चाय की पत्ती ले अंकल की। तो ये ले लो नानी, ये ले लो करके। ये इनके शॉप का नाम है। तो आप लोग भी गाइस आइए यार, यहाँ का चाय की पत्ती ट्राई कीजिए। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैं तो यहाँ की चाय की पीती हूँ ना, तो सही में एकदम फ्रेश हो जाती हूँ। मुझे तो यहीं की अच्छी लगती है। फिर हम लोग निकल गए बाज़ार के लिए। तो ये कौसा का बाज़ार है। माशाल्लाह बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे, चिकन, मटन, कांदा, बटाटा, खजूर, हर चीज़ की दुकान है यहाँ पे। कोई चीज़ के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी माशाल्लाह।
यहाँ पे मुझे लेना था झींगा, जो मेरी बड़ी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो भी साफ़ करा हुआ झींगा यहाँ मिलता है। हमारे वाशी साइड में तो साफ़ करा हुआ नहीं मिलता, करके मैं मुमरा से ही सब पूरी चीज़ें लेती हूँ। मसाला हो गया, और जैसे जो भी मसाला मुझे लगता है तो मैं वहीं से लेके आती हूँ पूरा हफ्ते का एक साथ में। तो यहाँ झींगा है, बोमिल है, सूखी मच्छी है, बहुत फ्रेश मिलती है और इतनी साफ़ सुथरी मिलती है ना कि इंसान खाली धो के पकाए, उस तरह मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे ले लिया था उसको झींगा। मेथी की भाजी में वो मेरी बड़ी बेटी को बहुत शौक है खाने का, तो दो ही पैकेट थी उनके पास। तो बोले खाला 2 ही पैकेट है, देखो ये चाहिए तो ले लो। तो ये एक पैकेट 60 रुपये की है, 2 पैकेट 120 रुपये की है। तो मैंने उनको पूछे कि बोमिल है क्या साफ़ करी हुई? तो बोले नहीं खाला, बोमिल साफ़ करी हुई नहीं है, ऐसी रेडीमेड है। तो बोली नहीं चाहिए, नेक्स्ट टाइम मेरी बेटी जब आएंगी घर पे तो वो लेके आ जाएगी। उसके बाद में मैंने 2 पैकेट ले ली। लेने के बाद में मैं थोड़ा इधर उधर देखी कि थोड़ा कुछ और अच्छा लग रहा है क्या मुझे। तो मुझे कुछ ज़्यादा कुछ पसंद नहीं, क्योंकि मैं सूखी मच्छी भी नहीं खाती हूँ और बोमिल भी नहीं खाती। कभी कभी ये झींगा खा लेती हूँ, वो भी कभी चटनी के अंदर या फिर मेथी की भाजी के अंदर मैं डाल के बनाती हूँ, तो मेरे घर वाले को बहुत पसंद आता है। तो मेरे घर के 2-3 मेम्बर नहीं खाते, जैसे मेरी नवासी हो गई, मेरी बेटी फ़ातिमा हो गई, और ये छोटी बेटी भी नहीं खाती है। मैं खाती हूँ, मेरे आदमी खाते हैं, मेरी बड़ी बेटी बहुत शौक से खाते हैं। तो बोलने लगी कि तुम लोग मोमोज़ बनाए थे, तो मेरे को मोमोज़ क्यों नहीं भेजे? तो ये इतना दूर रहती है तो कैसे भेजूँगी मोमोज़? तो वो शिकायत उसकी चालू थी। उसके बाद में मैंने पेमेंट दी। पेमेंट देने के बाद में हम लोग आगे निकल गए। आगे निकल, इसका चालू रहता है भनकस, इसकी भनकस चालू रहती है, आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद में हम लोग निकल गए थोड़ा सा आगे। आगे निकलने के बाद में मुझे चाहे अपने कप लेना था, जैसे प्लास्टिक के कप होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे कभी कभी मेहमान लोग के साथ में आ जाते तो तोड़ देते हैं। तो मैंने बोली कि चलो प्लास्टिक का कप का सेट लेंगे। तो आगे चले गए हम लोग। मेरी नवासी देखिए सब चीज़ों में हाथ डालती है, सब चीज़ें उसको हाथ लगाने को मांगता है। फिर हम लोग चले गए बर्तन वाले के पास। ये देखो पप्पियाँ चालू है इधर। उसके बाद में हम लोग ने ले लिए यहाँ पे कप का ज़्यादा महंगा नहीं था, कुछ 150 रुपये का था। तो 150 का एक सेट ली मैंने कप का। देखो ये सामने रखा हुआ है, वो कप ली मैंने। फिर एक मेरे को सॉस के लिए बॉटल चाहिए थी, वो बॉटल भी देखी मैं, तो मेरे को बॉटल बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसमें जो मेल्ट चीज़ आता है ना, वो चीज़ भी रख सकते हैं, इसके अंदर सॉस भी रख सकते हैं। तो मुझे बॉटल लेना था, तो मैं अच्छा हुआ ये बॉटल मुझे मिल गई, तो ये बॉटल भी मैंने ले ली। तो ये बोले 60 रुपया, तो मैंने 50 रुपया बोल के मैंने ले ली। चलिए यहाँ पे तो ये सब सामान हो गया। मेरी नवासी के हाथ पैर चल रहे थे, और मेरी बेटी बीच बीच में आ रही थी। मेरी बड़ी बेटी बोल रही तू क्या बोले, घड़ी घड़ी अपना ही चेहरा दिखा रही है करके बोल रही थी, उसको चिढ़ा रही थी। तो इसलिए हंसना चालू हो गई। शाम होते साथ ही इतना अच्छा खासा बाज़ार लग जाता है इधर, तो दिल नहीं होता यहाँ से हिलने का कि मतलब इंसान क्या ख़रीदे और क्या नहीं ख़रीदे। तो ये देखिए माशाल्लाह ये बॉटल देख रहे हो, इतनी अच्छी लग रही ना बॉटल ये। तो मैंने एक कप का सेट ले ली, बॉटल ले ली। अभी हम लोग को जाना था गुलाब पार्क। गुलाब पार्क जाने का मतलब ये है कि हम लोग थोड़ा सा और सामान लेने का था, हमें जो चप्पल लेने की थी और बुरखा लेने का था। और माशाल्लाह अदरक लहसुन भी लेना है मुझे, क्योंकि मैं रेडीमेड ही अदरक लहसुन लेती हूँ, अच्छा रहता है। यहाँ का अदरक लहसुन बोलो, गरम मसाला, जो भी चीज़ आपको लेना है ना, बहुत टेस्टी मिलता है और अच्छा फ्रेश मिलता है। तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। तो हम लोग को जाना था गुलाब पार्क। अभी हम लोग को सामने रिक्शा था, आपको तो मालूम है कि सीट वाली रिक्शा वहाँ पे मिल जाती है। फटक से हम लोग रिक्शा खड़ी हुई थी, हम लोग रिक्शे में बैठ गए। और हम वहाँ पे रिक्शे बैठते साथ ही हमारी हंसी मजाक बहुत ज़्यादा चालू थी। ये देखिए मस्ती मजाक करते करते चल रहे थे हम। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। रमज़ान में तो इतना अच्छा लगता है। रमज़ान में तो समझ लो शाम से लेके फजर तक का मतलब दुकानें चालू रहती है, आना जाना चालू रहता है एकदम। जैसा कि मुमरा में जैसे मेला लगता है ना, उस तरह मतलब हर चीज़ खुली रहती है, कोई टेंशन नहीं है। हमारे वासी साइड में तो बहुत जल्दी बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बाज़ार लगता भी नहीं है। इसीलिए मैं हफ्ते में एक बार मैं मुमरा आती रहती हूँ, और बाज़ार के लिए तो खासकर आती हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो डालना पड़ता है। तो वीडियो के सामान के लिए मैं खासकर यहीं आती हूँ। बॉम्बे में साइड में जाती ही नहीं हूँ, मेरे को ज़्यादा वहाँ का मालूमात भी नहीं है। मैं बोलते ना मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक का है, तो मेरी दौड़ मुमरा और ये वाशी तक ही है। उसके बाद में हम लोग ने हंसी मजाक किए। मेरे को बोलते कि तुम्हारा बर्थडे, अम्मी तुमने बर्थडे विश करे, तुमने पार्टी नहीं दी है, ये नहीं दी। बोली बर्थडे क्या करने का है? अरे दुआ करो, मैं दुआ मेरे लिए करो कि मेरे 1 साल कम हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं हो रहे, तो बर्थडे किस चीज़ का मनाऊँ? बोली मैं। तो बोली ठीक है बोली मैं नेक्स्ट टाइम मैं तुम लोग को दावत दूँगी, टेंशन मत लो।
तो सब बोल रहे थे कि गिफ्ट भी हम उसी टाइम देंगे। तो पर मेरी बड़ी बेटी गिफ्ट दी मेरे को, क्या को मैं झूठ बोलूँ, मेरी बड़ी बेटी गिफ्ट दी। तो हम लोग यहाँ पे रिक्शे में बैठे बैठे सारा भनकस करते 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 हम लोग पहुँच गए गुलाब पार्क। ट्रैफिक बहुत है यहाँ पे, रिक्शा भी बहुत कम स्लो स्लो जा रही थी। हम लोग को तो इतना अच्छा लग रहा था कि आने का दिल ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इतना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था। फिर हम लोग पहुँच गए गुलाब पार्क। वहाँ उतरने के बाद में मेरी बड़ी छोटी वाली बेटी बोल रही थी तुम जूता लो, और मैं जूता कभी पहनती नहीं हूँ, और हील वाली चप्पल भी मैं पहनती नहीं हूँ क्योंकि मुझे नहीं जमती है। ये चप्पल बोल रही थी लेने के लिए, मुझे अच्छी लगी पर मुझे चलने के लिए बहुत तकलीफ़ होती है, मेरे को नहीं जमता है। पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है, अभी नहीं होता है मुझे पहनने के लिए। तो बोले अम्मी नहीं, कंफर्टेबल है, बोले नरम चप्पल है, आप पहन सकते हो। तो ये मेरे को पहना के देख रही थी कि मतलब कैसी लग रही है पैर में। तो मुझे तो अच्छी लगी, फिर भी मैं नॉर्मल ही चप्पल ली। मुझे नॉर्मल चप्पल ज़्यादा पसंद आती है अभी, क्योंकि हील वाली ज़्यादा मैं पहनती नहीं हूँ, यूज़ करती नहीं हूँ। तो यहाँ पे चप्पल विप्पल देखे हम लोग ने, तो वो बोल रही थी जूते लो, तो मैं जूते नहीं बोल रही थी। इसी में तू मैं हम लोग की ऐसी हो रही थी। तो मेरी नवासी बोल रही थी मेरे को चप्पल दिला, तो मैंने तो को नेक्स्ट टाइम चप्पल तो को दिलाई थी ना मैंने, वो चप्पल की ज़्यादा बोले घर पे है। फिर हम लोग ने यहाँ पे चप्पल पर ले के बाद में मैंने ही खाली चप्पल ली, बाकी सब तो पहले ले लिए थे चप्पल। तो ये जूता देखो उसको पसंद आ रहा था, ये लेने के लिए बोल रही थी, बोली मैं पहनती ही नहीं हूँ, मेरे को नहीं आदत है पहनने की। तो फिर उसके बाद में हम लोग निकल गए उधर। चलिए यहाँ से तो हम लोग हट गए, ये तो हटने का नाम नहीं ले रही थी, चप्पल पे चप्पल निकाल रही थी। फिर मैं चली गई सामने अचार वाले के पास। तो अचार वाले के पास मुझे सब चीज़ मिल गई थी, जैसे कि मेरे को मिर्ची का अचार लेना था, अदरक लहसुन लेना था, एवरेस्ट मसाला लेना था, मटन मसाला, और सेजन चटनी भी लेना था। तो मैंने यहाँ पे आस्ते आस्ते करके पूरा सामान ले ली। उसके बीच में मेरे बेटे का फ़ोन भी आ रहा था, तो मैं फ़ोन भी एडिट कर रही थी, फ़ोन भी सुन रही थी उसका, वो क्या क्या बोल रहा है, क्योंकि मैं 2-3 काम उसको बोल के आई थी, तो उसके लिए फ़ोन कर रहा था वो। उसके बाद में मैंने यहाँ पे पूरा सामान वामान ली, पैक करके उनको पेमेंट दी। यहाँ मेरी बेटी कभी अचार उठा रही है, कभी वो मिर्ची उठा रही है, कभी क्या क्या उठा रही है, उसको उठा उठा के रख रही है, उसके हाथ से छीन छीन के। मेरे को डर था कि इसके आँख में ना लग जाए। मेरे घर में अचार बहुत शौक से खाते हैं। मेरी नवासी है, उसको भी अचार लगता है, और फ़ातिमा को भी अचार लगता है। तो पहले भी मैंने अचार लेके गई थी, वो भी एक साथ में पूरा मिला के बरनी में रख दी। तो यहाँ पे गन्ने का शरबत के लिए मेरी नवासी खड़ गई, तो उसको खांसी हो रही थी, तो मैं नहीं हाँ कर रही थी, उसको खांसी हो रही थी। फिर मैं संदन चिल्लाएँ करके, तो उसको मैंने बेगर बर्फ़ का बनाने के लिए बोली, तो थोड़ा टाइम लग गया उसको बनाने के लिए, क्योंकि सब ठंडा पीने वाले हम ही लोग खाली थे जो बेगर बर्फ़ का मांग रहे थे। तो बोले रुक जाओ खाला, मैं बना के देता हूँ। तो फिर ये बनाना चालू कर दिए। तो इसमें आइस नहीं थी, बर्फ़ नहीं था, तो रुको रुको बोल रही थी, ये हाथ डाल रही थी। उसके बाद में ये गिलास में, वो उसकी मम्मी ने बोले नहीं इस गिलास में नहीं पीने का, उसको वो प्लास्टिक का गिलास आता ना, वो गिलास में दो। फिर वो गिलास बेचारा ने निकाला और उसके अंदर ट्रांसफर करके उसको दिया। या मैं फ़ातिमा को भी लगी थी प्यास, तो फ़ातिमा भी पीने लगी। मैं बोले अम्मी मेरे को भी चाहिए करके, तो मैंने भी उसको एक गिलास उसको भी लेके दे दी। तो ये दोनों ने गिलास लेके प्लास्टिक के गिलास में ही पिए ये लोग ने। चलिए यहाँ तो ये लोग ने शरबत बस सब पी लिए। पीने के बाद में हम लोग वहाँ से निकल गए। तो मेरे को थोड़ा सा आगे से थोड़ा सामान वामान लेना था, तो मैं चलिए यहाँ पे ये लोग ने शरबत पिए। पीने के बाद में ये तो गिलास रखने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि उसको और चाहिए था, और मैं और नहीं पिलाना सकती, क्योंकि उसको खांसी थी और बुखार भी बहुत चढ़ रहा था। तो वहाँ से बोली चलो चलो, गिलास तो वापस देना नहीं है अपने को। तो हम लोग वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद में हम लोग थोड़ा सा आगे गए। ये देखिए इसका तो चालू ही रहता है दाँत निकालने का। ये दाँत कोलगेट से घसती है ना, तो घड़ी घड़ी दाँत ही दिखाती है। तो ये देखो यहाँ पे बहुत मज़े ले लेके ये पी रही थी। पीने के बाद में हम लोग थोड़ा सा और आगे गए, और चाहिए, हल रही नहीं वहाँ से। फिर मेरी छोटी बेटी बोले लगी चलो अम्मी आगे जाएंगे फटाफट, बोले थोड़ा टाइम हो गया, तुम लोग को भी घर जाना है। तो यहाँ पे देखो ये गुम्बद दिखा रही थी, ये मस्जिद का गुम्बद है। बोल रही कितना प्यारा लग रहा है, तो मैं बोली हाँ रे बहुत खूबसूरत लग रहा है, दूर से हर चीज़ अच्छी लग रही है, पर यहाँ धक्के विक्के से इंसान पहला गिर जाता है। तो चलो आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद में मैंने डस्टबिन की थैली का भाव पूछी, तो वो 50 के 3 बोले, क्योंकि हमारे वाशी में 30 रुपये की एक मिलती है, तो और यहाँ पे मेरे को 50 के 3 दिए। तो हम लोग ने यहाँ से डस्टबिन की थैली ले लिए, और वो नैपकिन आता ना, नैपकिन ले लिए मेरी ज़ारा के लिए मुँह पोंछने के लिए। फिर हम लोग यहाँ आ गए अंगूठी वाले के पास। और तुमको तो मालूम है कि अंगूठी बहुत मैं पहनती हूँ, डायमंड की हो गई, और ये
ये सब चैन वेन जो है ये तो मैं पहनती नहीं, मेरे को एलर्जी हो जाती है। यहाँ पे देखो मेरी छोटी बेटी के हाथ में ये वाइट वाली डायमंड की अंगूठी, बोले अम्मी कितनी प्यारी लग रही है। मैं बोली हाँ बहुत प्यारी लग रही है। और मैंने भी 2 अंगूठी ली। सता रही थी उसको मैं अंगूठी वाले को कि हम लोग अंगूठी ले हैं, हम लोग ब्लॉक निकाल लेंगे, फिर तुम्हारी अंगूठी तुमको वापस कर देंगे। तो बोल रहा था, बोले खाला ऐसा क्यों मजाक कर रहे हो। तो बोले देखो ये सब पूरा मैंने एविडेंस दे दी हूँ। यहाँ पे मैंने 2 अंगूठी ली थी, 2 अंगूठी का वो पैसे देना था। तो बेचारा हंस रहा था, बोले ब्लॉक में आना चाहिए, और आ गया बेचारा ब्लॉक में। तो बोले खाला ये ले लो ये ले लो, ये तुमको अच्छी लगेंगी। बाद में वो नंबर लिया हम लोग का। खाला तुमको मैं हमेशा देखता हूँ। तो बोली हाँ मैं मुंब्रा में आती जाती रहती हूँ। बोली मेरी बेटी यहाँ पे रहती है, इसलिए मेरे को आना जाना पड़ता है। उसके बाद में मैं ब्रेसलेट देखने गई तो मेरे को ये ब्रेसलेट बहुत पसंद आया। मेरी बेटी बोल रही थी अम्मी यही लो, बोले तुम्हारे को अच्छा लगेगा। तो मैं बोल रही थी बहुत बड़ा नहीं दिख रहा था, बोले नहीं, बोले अम्मी बहुत प्यारा लग रहा है। तो मैं ये ब्रेसलेट ली। ये 250 रुपये का है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, खूबसूरत लगा, तो मेरे को भी मैंने एक ले ली। फिर उसके वहाँ से निकलने के बाद में हम लोग ने मेरी वीडियो के लिए प्याले चाहिए था मेरे को रेसिपी के लिए। तो मैंने प्याले देखने के लिए एक अच्छा कांच के गिलास शोरूम में चली गई। तो वहाँ बहुत किस्म के सामान थे, तो बहुत प्यारा प्यारा लग रहा सामान, एक से एक सामान थे। यहाँ से मैं जो भी सामान यहाँ से ही लेती हूँ, बॉल हो गया, जैसे प्लेट हो गई, कटोरे हो गए, तो मेरे वीडियो के लिए मैं यहाँ से ही सामान लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा अच्छा सामान है यहाँ पे बाहर का भी सामान बोलते आता है, जो एक्सपोर्ट होता है जो सामान, वहाँ का सामान भी आता है बोले इधर। तो 2-3 सामान मेरे को दिखाए तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। देखो ये प्याले जो मैं उठा रही हूँ ये ट्रे है, और ये जो प्याले हैं ना ये 20 जो ट्रे बोलते हैं, ट्रे है ये, बहुत प्यारी लग रही थी। तो मेरे को एक प्याला अच्छी पसंद आया मेरे को, इसके नीचे वाला जो अभी मैं देखने वाली हूँ, ये प्याला नहीं है, इसके बाद से जो मैं प्याला उठाऊँगी ना तो मेरे को बहुत खूबसूरत लगा, वो अच्छा लगा। ये देखिए ये प्याला मेरे को बहुत पसंद आया था। तो ये प्याले का मैंने भाव पूछी तो ये बता रहे थे भाव मेरे को 650 रुपया। तो मैंने 500 रुपया बोली उनको। मैं भाव बहुत ज़्यादा करती हूँ, बहुत कम करा देती हूँ सामने वाले को, तो मान गए वो। तो मैंने ये प्याला ले ली हूँ। तो इंशाल्लाह तुमको इसमें डिश डाल के बताती हूँ। जो भी मैं रेसिपी बनाऊँगी मैं इसमें डालूँगी, आपको दिखाऊँगी। ये प्याला मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारा लगा मेरे को ये। तो बोले खाला, बोले आप आते हो तो कभी भी कम करा के लेके जाते हो। और ये जो है ट्रे ये भी बहुत खूबसूरत थी, पर ये 1,500 की बोल रहे थे वो। तो फिर बाद में मैंने वो प्याला ली, भाव भी करी, और मेरे को एक वाइट कलर का प्याला भी लेने का था, जो मैं रेसिपी वो मिक्स करती हूँ, वो चिकन विकन डाल के रखती हूँ। तो मैं नीचे बैठ गई, तो मेरे साथ साथ मेरी नवासी इतना परेशान कर रही थी ना मेरे को कोई चीज़ लेने दे रही थी वो। उसके लिए मैं उसकी माँ को बोलती हूँ कि मैं तेरे को घर पे ही रख के मैं आती हूँ शॉपिंग के लिए। फिर वहाँ से लेने नहीं दी, मैंने एक प्याला ले ली। वहाँ से निकलने के बाद में हम थोड़ा बुरखा देखे, तो बुरखा तो एक जगह देखे तो बहुत ज़्यादा बता रहा था बुरखा वो मेरी बेटी को भी लेने का था, छोटी वाली को, तो उसने भी ली और मैंने भी ली। तो मेरे को एक बुरखा यहाँ भी पसंद आया था जो क्रीम कलर का था। तो इसका भाव वो 1,500 रुपये बोल रहे थे, और वो कम भी नहीं कर रहे थे। तो हम लोग वहाँ से हट गए। हटने के बाद में हम लोग बोले चलो आगे जाके देखते हैं, क्योंकि ये सब मुमरा में सब एक साथ में ही पूरी दुकानें हैं बुरखे की। तो बुरखा तुमको सस्ता भी मिल जाता, महंगा भी मिल जाता, और सब बुरखे अच्छे मिलते हैं। वहाँ पे जो कपड़े होते हैं बहुत अच्छे से कपड़ा, मतलब सॉफ्ट कपड़ा मिलता है। मैं मुमरा से ही लेती हूँ बुरखा कपड़े, जो भी है मेरा सामान पूरा मुमरा से लेती हूँ, मैं बॉम्बे में नहीं जाती हूँ। तो चलो आगे चल के देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक दुकान पे आई तो मेरे को 2-3 बुरखे अच्छे लगे यहाँ पे, जो ये यहाँ पे जो टंगा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे देखने के बाद में मैं अंदर घुसी। अंदर घुसने के बाद में 2-3 बुरखे बताए वो मेरे को, जो मुझे चाहिए था ब्लैक कलर का, पर ब्लैक कलर का सब अबाया था। तो मेरे को अबाया तो मैं पहनती नहीं हूँ, अबाया मेरी बड़ी बेटी पहनती है, छोटी भी सिंपल ही पहनती, मैं भी सिंपल ही स्ट्रेट पहनती हूँ। फिर भाव भी करने के बाद में हम लोग अंदर बाहर हो रहे थे। तो वो बुला रहा था, आओ ना खाला अंदर आओ ना, देखो तो मैं और दिखाता हूँ तुमको बुरखे। तो मैं फिर बोली चलो ठीक है तो देखते हैं अंदर जाके। तो यहाँ पे हम लोग अंदर आ गए। आने के बाद में बहुत सारे बुरखे थे, अच्छे बुरखे थे, जो मैं नहीं पहनती हूँ। वो ज़्यादा घेर वाले ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, मेरे को नहीं जमता कि वो मेरे को चलने की तकलीफ़ हो जाती है। तो मेरे को एक मरून कलर का अच्छा लगा, तो ये बता रहे थे। देखिए गाइस ये बहुत अच्छा बुरखा, कलर भी अच्छा था और बुरखा भी अच्छा था, कपड़ा तो इतना अच्छा था कि पूछो मत आप।
इतना अच्छा कपड़ा है। आप जब भी बुर्का ख़रीदेंगे ना तो इंशाल्लाह देखिए आप मुम्बरा में ही आ जाइए। मुम्बरा में एक से एक बुरखे हैं जो बॉम्बे में मिलते हैं, उसी तरह के बुरखे हैं ये, कोई फ़र्क नहीं है। कपड़ा भी एकदम सॉफ्ट रहता है और बुरखे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। तो ये कलर मेरे को अच्छा लगा था, पर मेरी बेटी बोल रही थी कि नहीं, बोले अम्मी तुम ये कलर मत लो, तुम दूसरा कलर लो। तो फिर मैंने बोली ठीक है। तो ये बुरखा मैंने चॉइस करी। फिर ये बिस्किट कलर का है। ये बुरखा खोल के दिखाओ बोली मैं उनको। तो ये बुरखा खोलने लगे वो। बेचारा बहुत अच्छा लड़का था, सब बुरखे खोल खोल के दिखा रहा था। तो वो बुरखे वाले की भी मेहनत कितनी होती है। इंसान कस्टमर आते हैं उनको खोल कर दिखाना, फिर घड़ी करना। जो कस्टमर लेते तो ले लेते, नहीं लेते इतनी तकलीफ़ हो जाती है उनको घड़ी करने के लिए। तो गाइज़ मैंने ये बुरखा ख़रीदी हूँ। ये बुरखा वो बोले थे 1,500 रुपया, मैंने बहुत कम करी। आप बताना मुझे कमेंट करके मैं ये बुरखा कितने में लेना चाहिए। मुझे ये बुरखा बहुत पसंद आया। ओढ़नी तो मैं वो वैसे भी ओढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ओढ़नी सरक जाती है सर पे से, तो मुझे दूसरी ओढ़नी लेना ही पड़ता। तो मैं उसको बोली कि भाई तो ओढ़नी रख ले, मुझे ओढ़नी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं जितने भी बुरखे ली हूँ सबकी ओढ़नी मेरे कबाड़ में रखी हुई है। मुझे ये ओढ़नी जमती नहीं है, मैं फुल ओढ़नी ओढ़ती हूँ। सर पे भी होना चाहिए, सामने भी होना चाहिए, तो जब भी बुरखे का लुक अच्छा आता है। फैशन वाला बुरखे तो बहुत सारे होते हैं जो खाली दुपट्टा दिखाने के लिए, बुरखे पहनने के लिए दिखावा होता है, पर मैं ऐसे बुरखे पहनती हूँ जो हर चीज़ छुप जाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत फुल बुरखा पहनती हूँ। तो खाला आओ करके आप बताना मुझे कि इसका कितना देना चाहिए, इसका मैंने कितने में ली हूँ। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं ये बुरखा कितने में ली हूँ। ये बहुत प्यारा बुरखा है। और ये बुरखा जो है ये मेरी बड़ी बेटी ने मुझे गिफ्ट दिए है, बर्थडे गिफ्ट। ये बर्थडे गिफ्ट है। अभी तो नॉर्मली दी है, इंशाल्लाह बाद में मुझे देगी, क्योंकि मुझे हर टाइम वो गोल्ड देती है। तो इस टाइम गोल्ड नहीं दी मेरे को। इस टाइम बोले बोले अम्मी थोड़ा सा तुम एडजस्ट कर लो, मैं आपको बाद में देती हूँ। तो वो बुरखे में मांडोली कर ली उसने। बाद में लूँगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। और छोटी बेटी का भी गिफ्ट बाकी है। यहाँ मेरी नवासी के साथ में एक दुकान वाले के साथ में जम गई थी, तो वो बोल रहे थे गाइस मेरी दुकान पे आइए, आप कमेंट करो, शेयर करो। मेरी नवासी को बोल रहे थे, तो मेरी नवासी सता रहे थे। तो फिर हम लोग ने यहाँ से बुरखे लिए, मैंने पेमेंट कर दी। और उसके बाद में हम ओढ़नी लेने निकल गए। तो यहाँ पे मैंने ओढ़नी ली, देखिए ये ओढ़नी ली हूँ मैंने। ये मिलती तो है 350 की, मैंने यहाँ पे 200 रुपये की ली। ओढ़नी और बुरखा दोनों सेम हो गया, तो अच्छा लगा। फिर हम लोग ने वहाँ पे आगे बढ़ के हम लोग जूस पिए, जहाँ हमेशा हम लोग जूस पीते हैं। तो मेरी नवासी थोड़ा गुस्से में बैठी हुई थी। उसकी अम्मी पूछ रही क्या हुआ बेटा, तो बोले मुझे ये चाहिए, ये देखिए ये चाहिए। फिर उसकी मम्मी ने उसको चॉकलेट जूस का ऑर्डर की थी, चॉकलेट शेक का। ये अभी उसको चॉकलेट शेक बन रहा है। इसको तो बड़ा मज़ा आता है पीने के लिए, दूसरे का अपना तो लेती नहीं है, दूसरे का पीती है। ऐसी करती है, खुद को पीने के लिए बोले तो नहीं पी रही थी। मैंने एप्पल जूस ली थी, ये चॉकलेट शेक आ गया मेरी नवासी के लिए। इसी में का नवासी के लिए मैंने और एक नवासी के लिए चॉकलेट शेक, मैंगो शेक और एप्पल का जूस ली थी। मैंने 3 ले ली थी उसके लिए, क्योंकि वो बाबा वो तो छोड़ेगी नहीं ना मेरे को। तो उसके लिए मैंने पार्सल ले ली थी, क्योंकि वो नहीं है आई थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, कब तक घर पे ही रख के आई थी उसको। मैं टाटा कर रही, देखो टाटा कर रही है वो उसकी बड़ी नवासी को मेरी। तो एप्पल पीते हो बोलते जूस पीते हो, तो वो गिरा भी रही थी और पी भी रही थी। तो हम लोग यहाँ से जूस पी के निकल गए। मेरा चार्जिंग ख़त्म हो गया था, तो हम लोग ने जहाँ नाश्ता किए थे मैंने वो वीडियो नहीं निकाल सकी, क्योंकि मेरे मोबाइल का चार्जिंग हो गया था ख़त्म। तो मैंने एक यादगार होटल के अंदर मैंने इसका मोबाइल का मेरा चार्जिंग करी। मेरी यादगार होटल आ गई थी। हम लोग ने खाना ऑर्डर कर दिए थे, मेरी बड़ी बेटी के लिए, मेरे शोहर के लिए, मेरे बेटे के लिए। तो वो लोग नहीं आए थे, जॉब पे गए थे। तो वो लोग खाने के लिए भी, नाश्ते लिए नहीं आए। इसके बाद में हम लोग ऑर्डर लेके निकल गए हमारे घर के लिए। तो माशाल्लाह खैरियत से शॉपिंग भी हो गई, नाश्ता भी हो गया, एंजॉय भी कर लिए। चलिए अभी मैं घर पे पहुंच गई हूँ खैरियत से। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद करना।